भाई आज कौन सी कहानी सुनाने वाला है तू? आज मैं तुझे एक लेखिका की कहानी सुनाने वाला हूँ। लेखिका? हाँ, और वो एक औरत थी। उसे भूत की कहानियाँ लिखना बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो रात के काले अंधेरे में कहानियाँ लिखती थी, भूतों को चुनौतियाँ देती थी और ऐसी ऐसी भयानक कहानियाँ लिखती थी कि आम इंसान की भी, जो नहीं भी डरता, उसकी भी रूह कांप जाए, पेंट में सुसु कर दे, ऐसी कहानियाँ लिखती थी वो। क्या बात कर रहा है भाई, मेरे को तो अभी सुसु आ रहा है। कभी कभी वो कहानियाँ लिखने के लिए सुनसान जंगलों में, खंडरों में जाती थी। एक दिन वो एक फैक्ट्री में गई जहाँ काफ़ी मजदूर जलकर मर गए थे। उस फैक्ट्री के बीचों बीच वो बैठकर अपनी कहानी लिखने लगी कि अचानक से उसे किसी का साया दिखाई दिया। क्या बात कर रहा है, किसका साया था वो तो आज तक रहस्य है। जैसे ही उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, उसके गले में एक रस्सी आई और उसे लटका दिया ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद जो उसका हशर हुआ, वो सुनाते ही मेरी रूह कांप जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? बताता हूँ। उसके बाद सीधा सीबीआई उसकी जांच करने लगा कि इसे मारा किसने है, और इतनी भयानक और गंदी मौत। जब उसके गले में वो रस्सी आई थी, दरअसल वो रस्सी नहीं थी, उसकी पेट की नसें थी जिससे उसे लटका दिया गया। उसका दिल फाड़ कर बाहर निकाल कर नीचे फेंक दिया गया। उसके खून को नीचे गिरा देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उसके गरम खून को पीकर अपनी प्यास बुझाई है। उसकी दोनों आंखें ऐसे निकाल ली जैसे कोई घोटिया हो और निकाल कर नीचे फेंक दी, और उसकी 3 उंगलियां हाथों की चबाई हुई लग रही थी, और उसका जबड़ा उसके मुंह से अलग था और उसकी जीभ को लंबी तरह से खींचकर नीचे रखा गया था। मतलब ये कि इस तरीके से उसे कोई शैतान ही मार सकता था, किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी ये। फिर आगे क्या हुआ भाई? फिर उसके बाद उसके रिश्तेदारों को बताया गया कि आपकी बेटी का बुरे तरीके से मर्डर हो चुका है, और पूरी चीज़ें उन्हें बताई गई जैसे उसका मर्डर हुआ है। तो उसके घर वाले डर गए। उसके माँ बाप तो पहले ही चल बसे थे, तो उसके रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आ सकते इसकी बॉडी लेने के लिए। तो सरकारी खर्चे में उसका दाह संस्कार किया गया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद उसके सारे सामान को जैसे तैसे बांटा गया, और उसकी जो किताबें थी वो कबाड़ी वाले को दी गई। उसमें एक सफ़ेद किताब थी जिसमें वो अपनी आने वाली कहानी लिखने वाली थी। तो उसकी एक बिग फैन थी, जिद्दू नाम की। तो उसने वो डायरी उस कबाड़िए से खरीद ली, अच्छा दाम देकर। अरे जिद्दू पागल हो गई है क्या? उसने ऐसा क्यों किया? वो डायरी अपने घर ले गए, और वो भी लिखने की शौकीन थी। उसको पोइट्री, स्टोरीज लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उस दिन उसके मन में आया कि मैं रात को भूतिया कहानी लिखती हूँ। तो उसने अपनी भूतिया कहानी लिखनी शुरू की। तो उसके मन में आया कि उसी के डायरी में लिखती हूँ। ये तो वही बात होगी, आ बैल मुझे मार, यहाँ पे तो भूत मारेगा आके। उसके बाद उसने उस डायरी को खोला और उसमें लिखना शुरू किया। उसने जो पन्ना खोला उस पे पहले से ही कहानी का टाइटल लिखा था, मेरी मौत फांसी से हुई। तो उसके बाद उस लड़की ने वो लाइन काटी और लिखा, मेरी मौत नस काटने से हुई। जैसे ही उसने वो लिखा,
तो उसकी खिड़कियां थरथराने लगी, दरवाजे खटखटाने लगे और अचानक से लाइट चली गई वहां पे। मम्मी फिर क्या हुआ? और उसने पाया कि उसके सामने कोई साया खड़ा है और उसके नुकीले नाखून है, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा लेकिन बहुत भयानक लग रहा है। और उसके गर्दन में वो नाखून चुभा दिया और उसे 3 फुट ऊपर उठा दिया और उस लड़की की आंखें बाहर आने लगी। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो उसे इतना ज़रूर पता था कि शैतान जितना दिखने में ख़तरनाक होता है, दिमाग उसके पास उतना ही कम होता है। तो उस लड़की ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक भूत की कहानी सुनाती हूँ। तो उसने उसे नीचे उतारने की बजाय उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और अपनी डायरी लेके वहां से चली गई। ये क्या कर दिया उसने? अब वो डायरी मेरे पास है, स्टडी टेबल के नीचे। क्या बात कर रहा है भाई? देख, मुझ में भी शक्तियां हैं। ये बोतल हिलनी शुरू हो जा। मम्मी ये क्या कर दिया तूने? मैं तो अभी भाग रहा हूँ यहाँ से। आपको भी क्या वो डायरी चाहिए?